डिक्सन टेक मेरे ख्याल से आज का क्लियर कट हीरो ऑफ द डे है। और देखिए आज सुबह सुबह हमने आपको बताया था कि स्टॉक भागेगा और अच्छा भागेगा, और 8.5% ऊपर वायदा का सेकंड टॉप गिरा, और एक्चुअली टॉप ही माने क्योंकि सेल तो बैन में है। क्यों मना हीरो ऑफ द डे, नूपुर से जान लेते हैं। क्या हुआ नूपुर, एकदम से भाग गया स्टॉक तो 8%? बिल्कुल सर, मैनेजमेंट की कमेंट्री एक्चुअली जो आई ना वो काफ़ी पॉजिटिव है। सुबह से लगातार सीएनबीसी आवाज़ पे हमने आपको बताया भी है कि आज एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। रिपोर्टेड नंबर्स अगर देखें तो आय में 2% की बढ़त आती हुई दिखी थी। 10,510 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू रहा है। Q4 में कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो हल्की कमजोरी थी, 8% की कमजोरी थी, लेकिन अनुमान मुताबिक ही यहाँ पर कामकाजी लेवल पे मुनाफा आया है। मार्जिन देखे तो 4.3% के मार्जिन घट के 3.9% रह गए थे, और मुनाफा देखे तो 401 करोड़ से घट के 256 करोड़ के आसपास आते हुए नजर आया। लेकिन बाजार को पसंद आया मैनेजमेंट की कमेंट्री। सबकी नजरें वीवो जेवी पर ही अटकी हुई है, और पिछले कई दिनों से ये बाजार मान के चल रहा था कि शायद कुछ दिक्कत इस जेवी में हो रही है जिसकी वजह से मंजूरी नहीं मिल पा रही है। लेकिन आज मैनेजमेंट ने बिल्कुल क्लियर इस पर भरोसा जताया कि ये जो जेवी ये जल्द कंपनी को मिलती हुई दिखेगी। FY27 में स्मार्टफोन के वॉल्यूम्स 3.2 करोड़ यूनिट के आसपास रहने का अनुमान है। स्मार्टफोन के प्राइजेस में भी 12 से 15% की बढ़ोतरी देखने की उम्मीद है, और ये जो वीवो की जेवी की मंजूरी जब मिलेगी उसके बाद 2 से 2.25 करोड़ यूनिट का बड़ा योगदान कंपनी के फाइनेंशियल्स में ये देती हुई नजर आएगी। बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी ने काफी कुछ किया जिसकी वजह से आने वाले सालों में 40 से 50 बेसिस पॉइंट मार्जिन सुधरने की उम्मीद है। तो डेफिनेटली 4% से ऊपर के मार्जिन जाते हुए आपको नजर आएंगे। कंपनी ने जो केपेक्स किया है उस पर भी फंडिंग को लेकर पूरा कॉन्फिडेंस बना हुआ है। एक्विजिशन को लेकर भी फंडिंग जो है वो इंटरनल अक्रूवल से ही आती हुई दिखेगी। हालांकि ब्रोकरेज हाउस का व्यू जो है वो काफ़ी मिला जुला है। मोतीलाल का काफ़ी पॉजिटिव व्यू है। टारगेट प्राइस भी 14,600 के उनका मानना है कि वीवो जेवी को मंजूरी मिलते ही सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट इस कंपनी के लिए यही रहेगा। हालांकि CLSA का मानना है कि छोटी अवधि में जो मेमोरी की कीमतें हैं उसकी वजह से कि इम्पैक्ट देखने को मिलेगा नतीजों में। जेफरीज का भी यही मानना है कि पिछले 6 महीने में 35% स्टॉक गिर चुका है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन अभी भी 51 के ऊपर है। तो मिला जुला व्यू है ब्रोकरेज हाउस का, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री स्पेशली वीवो जेवी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव आई है। जी हाँ, इस जेवी को लेकर कमेंट्री, और हालांकि जैसे कि नूपुर ने बताया हाउस व्यूज़ बहुत मिश्रित मिले हुए हैं। गौरांग, आपकी राय क्या है? और मैं तो एक और चीज़ देख रहा था, 40 to 50 बेसिस पॉइंट का एक मार्जिन एक्सपेंशन भी बहुत बड़ी बात है डिक्सन के लिए, जो कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन से जो बेनिफिट्स होते हैं वो अल्टीमेटली पुश करेंगे मार्जिन्स को। आपका डिक्सन पे व्यू क्या है? और एक बात और, इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक बड़े प्राइस डैमेज के बाद इस प्रकार के नंबर्स। वीरेंद्र, आपको भी सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देता हूं जो कि मैं पहले भूल गया था कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जोजोज अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। पूरा क्षेत्र वीरेंद्र हमें काफी अच्छा लगता है। ये देखिए, छोटी मध्यम अवधि में कुछ खबरों को लेकर के या कुछ नीतियों को लेकर के हो सकता है यहाँ पर दबाव आए, लेकिन जिस प्रकार से सरकार की जो पूरी नीति है इस क्षेत्र के लिए, EMS चिप, सेमीकंडक्टर, PCBs, आत्मनिर्भरता तो एक समय पर होगी वीरेंद्र, लेकिन ऐसा समय मुझे आता हुआ दिखता है कि शायद हम पहले जो पूरे दुनिया भर से आयात करते थे, तो ऐसी परिस्थिति होगी कि हम यहाँ से निर्यात करेंगे दुनिया भर को। अब जो जिस तरह की कैपेसिटी सरकार की तरफ से सुनने में आ रही है और जिस प्रकार से मैनेजमेंट की टिप्पणियों ने, क्षेत्र काफी अच्छा लगता है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक सक्षम और मजबूत कंपनी है इस क्षेत्र की। कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इस क्षेत्र से जुड़ी हुई 3 कंपनियों पर खरीदारी की राय है: एम्बर एंटरप्राइजेस, CG पावर और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। और मुझे लग रहा है कि जो PLI स्कीम है उसका आने वाले समय में जो नतीजे आएंगे उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आपको आता हुआ दिखेगा। ओके, तो गौरांग जी की राय है EMS सेगमेंट पे सीक्वेंस ऑफ स्टॉक रखा। और गौरांग जी, मैं आपको एक बार बता दूं, आप भले ही डिस्क्लेमर देना भूल जाएं, डिस्क्लोजर देना भूल जाएं, हमारी टीम नहीं बोलती। आपके बिना कहे पहले ही चिपका दिया था सर, है ना? आप चिंता मत कीजिए, इस बात को लेकर आप आश्वस्त रहिए। चलिए अब कुछ और स्टॉक्स लेते हैं। कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, मैं ये कह रहा था वीरेंद्र कि मेरी कंप्लायंस टीम सभी शोज देखती है और रेगुलेट करती है, और अगर मैं नहीं बताता हूं तो मेरे लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है, इसलिए मुझे आप बताते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल, ये हमारी तरफ से दुरुस्त रहेगा, आप चिंता मत कीजिए। खैर, अब डिक्सन